सभी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यह कोड का डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन 430 शब्द। तो स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल पहले संसद में संशोधन कर जो बदलाव किए थे, अब कोर्ट ने भी उन्हें मान लिया है। यानी SC/ST पर अत्याचार की शिकायत मिलने पर अब पहले की ही तरह तुरंत FIR और गिरफ्तारी होना जारी रहेगा। कोर्ट ने पहले ऐसे मामलों में जांच के बाद FIR और वरिष्ठ पुलिस अफसरों की सहमति का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ देश भर में SC/ST संगठनों और राजनीतिक दलों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसके बाद सरकार को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में 2018 में संशोधन किया था। इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट का यह फैसला 3 जजों की बेंच में 2-1 से आया है, यानी सर्वसम्मत फैसला नहीं है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपनी राय में लिखा है कि सभी नागरिकों को समान भाव से देखा जाना चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे। इस राय को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आम राय है। अन्य कई कानूनों की तरह ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम का भी दुरुपयोग होता रहा है। हालांकि यह भी सच है कि इस वर्ग को अब भी केवल इस वर्ग का होने के कारण अपमान और अत्याचार झेलना पड़ता है। इस देश का संविधान, कानून और राजनीति अब तक इन हालात को ज़्यादा नहीं बदल पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कानून के दुरुपयोग के चलते कई निर्दोष प्रताड़ित हो जाते हैं। बिना जांच के लिए FIR दर्ज होना और गिरफ्तारी होना, बाद में निर्दोष साबित होने पर भी आधी सजा सरीखी हो गई चुकी है। यही वजह थी कि कोर्ट ने जांच का प्रावधान किया था। 20 मार्च 2018 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वतः FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब पहले के मुताबिक ही FIR दर्ज करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या नियुक्त प्राधिकरण से अनुमति जरूरी नहीं होगी। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में FIR और गिरफ्तारी में कोई राहत नहीं है, लेकिन फरार घोषित किए आरोपी को मामूली राहत की उम्मीद यह है कि उसकी अग्रिम जमानत कोर्ट से हो सकेगी, लेकिन यह तभी होगा जब अदालत को यह लगे कि मामला प्रथम दृष्टया इस एक्ट के तहत नहीं बनता है। तो दोस्तों यह स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो आप कर लीजिए, और कोई भी आउटलाइन है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लीजिए।